और अब मनोज, मुझे लगता है कि हमको अपना रुख बदलना चाहिए और दिल्ली की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल, रुख बदलते हैं और रुख बदलते के साथ हम बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जो इस वक्त चर्चाओं में है। देश की राजधानी दिल्ली में वीआईपी सीटों का हाल क्या है? दिल्ली में वीआईपी सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है, उसके अनुमान पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में हॉट सीट कौन कौन सी है? इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं, लगातार उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में जो सबसे चर्चित सीट हो गई है दिल्ली की, वो सीट है नॉर्थ ईस्ट मनोज तिवारी की सीट। दिल्ली में बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशी बदल दिए हैं, सिर्फ इस सीट पर अपने प्रत्याशी को बरकरार रखा है। पिछले 2 टर्म से इस सीट से मनोज तिवारी सांसद हैं। भोजपुरी गायक होने से उनकी मास अपील है, इस क्षेत्र में काम करने से उन्हें पहचान मिली है। इसके साथ साथ पूर्वांचल वोटर काफी मजबूत स्थिति में यहाँ है, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहां से टिकट देकर इस सीट को रोचक बना दिया। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़ करके वो कांग्रेस में आए और राहुल गांधी की जो यात्राएं रही हैं उन यात्राओं में राहुल गांधी के साथ ही रहे हैं और राहुल गांधी की पसंद में से एक हैं कन्हैया कुमार। इसीलिए जब बिहार में आरजेडी ने बेगूसराय की सीट नहीं दी तो राहुल ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट जो दिल्ली की है वहाँ, जहाँ से मनोज तिवारी लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। आलोक जी, इस सीट को कांग्रेस ने और कुछ नहीं लेकिन रोचक तो बना ही दिया है। रोचक तो नहीं लेकिन आत्मघाती बना दिया है। मेरा मानना है कि यहाँ किसी को भी खड़ा करते, कन्हैया कुमार जो बेगूसराय में भी 2.5 लाख वोट से हारे थे, 2-2.5 लाख के आसपास, ऐसी स्थिति में दिल्ली में जेएनयू के फायरिंग लीडर हो सकते हैं, वो लेफ्ट के जैसे कई माओवादी नक्सल्स, वो भी बहुत पॉपुलर अपने इलाके में हो सकते हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली में तो और भी कांग्रेस का बट्टा बिठाने के लिए है। मैं तो मानता हूँ कि रोचक ही के वो ऐसे बयान देंगे, वो जैसे राष्ट्रद्रोह का जो भी मामला उन पर पहले आया था अदालत में न हो, इस बार लगातार उनके बयानों से भी वो फंसेंगे और जनता में, वरना कांग्रेस के लिए कुछ चांसेस थोड़ा सा इम्प्रूव करने का था। ये और उदित राज दोनों, चाहे उसकी सीट का पता नहीं, हमारे चर्चा भी अब करेंगे कि नहीं, दोनों आत्मघाती कदम उन्होंने उठाए हैं। उदित राज को भी दिल्ली में बीजेपी ने अपना माफ कीजिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जैसे कन्हैया कुमार को बनाया है। अरविंद जी, ये सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली? नहीं, मेरे ख्याल से कन्हैया अच्छे कैंडिडेट हैं और पूरब का वोट है, वहाँ मुस्लिम वोट काफ़ी है और कन्हैया जिस किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को भी इस तरह, जैसे मनोज और संजय सिंह गए हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट की डिबेट का लेवल बढ़ा है। मेरे ख्याल से कन्हैया जैसे लोग अगर पार्लियामेंट जाएंगे, ये चीज़ उनके हाथ में जाएगी और मनोज से एक किस्म की थकान भी वहाँ दिखाई दे रही है। मनोज एक कोई बहुत कुशल एमपी रहे हों और यहाँ उन्होंने सारे पूर्विया समाज को बीजेपी की तरफ मोड़ लिया हो, इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली है। एक दफे लिया के उनको अध्यक्ष बना दिया गया। मैं जानता हूं कि हमारा सर्वे जो है वो कन्हैया के उम्मीदवार बनाए जाने से पहले का है, फिर भी जमीन पर बीजेपी को लेकर के जो माहौल रहा है, लोगों की राय रही है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। आपने क्या पाया? जी देखिए, कन्हैया कुमार वो शख्स हैं जिनको 2.5 लाख वोट से हारने के बाद बेगूसराय से इनको वापस से दिल्ली से खड़ा किया गया है। उस शख्स के ऑपोजिट जो 3.5 लाख वोट से शीला दीक्षित जैसे एक गद्दावर नेता को हरा के वो उस जगह पे काबिज हुआ है। तो कहीं से भी कॉन्टेस्ट जो है वो जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है वो इन दोनों के अगेंस्ट में वैसा नहीं दिखेगा जितना अभी हम लोगों को मीडिया में दिख रहा है। वो सीट अपने पास बीजेपी ही रखेगी वापस से और जो मार्जिन रहेगा वो थोड़ा कम हो सकता है। 3.5 लाख ना हो, वो 2 लाख, 2.25 लाख हो। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था, ये कैंडिडेचर अनाउंसमेंट से पहले किया था, तो कैंडिडेट को लेकर हम लोग इतना समझ सकते हैं लॉजिकली कि एक नेता जो 3.5 लाख वोट मार्जिन से जीत के आता है, हराता है शीला दीक्षित जैसे गद्दावर नेता को, उसके सामने अगर कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट आते हैं जो खुद 2.5 लाख वोट से हार चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो मयंक कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के आने से बहुत फर्क पड़ता नहीं है, कांग्रेस को भले ही उम्मीद हो कन्हैया कुमार को उतार करके उत्तर पूर्वी दिल्ली में वो कुछ कर जाएगी, लेकिन जो अभी अनुमान हमारा है डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल, वो कहता है कि मनोज तिवारी तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से और चुन करके संसद जा सकते हैं। बीजेपी की सीट इस बार 2024 के चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुन करके संसद पहुंच सकते हैं।
मनोज अगली सीट अब लगता है दिल्ली में जो समीकरण है दिल्ली का, वो हमारा ओपिनियन पोल बताता भी यही है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीट हैं उन 7 में से 6 बीजेपी के पास जा रही हैं, 1 आम आदमी के पास जा रही है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। और जैसा कि आलोक जी जिक्र कर रहे थे कि जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही है